नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में बीपीएससी के जो प्राइमरी टीचर का एग्ज़ाम है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और ये प्रश्न आपके जियोग्राफी यानी भूगोल के हैं। और इसका जो टॉपिक रहेगा हिमालय पर्वत, जो हिमालय पर्वत से आपके टॉपिक में दिया गया है उससे जो बनने वाले प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे और पूरे 40 प्रश्नों को देखेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अभी वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों में और ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो ये जो है एक बार आप लोग मैप को देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पर्वत की श्रेणियाँ है इसको आप लोग यहाँ पर एक बार देख लेंगे तो प्रश्न आपको करने में आसान रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग केटू, काकोरम, नंगा पर्वत, कश्मीर हिमालय, पीर पंजाल, जास्कर पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नंदा देवी नेपाल हिमालय, धौलागिरी गौरीशंकर एवरेस्ट भूटान हिमालय, कंचनजंगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भूटान हिमालय पूर्वी हिमालय, ये जो है पटकोई श्रेणी। अब इसी से संबंधित प्रश्न हम लोग देखेंगे। नीचे भी मैप है, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। आप लोग बीपीएससी का जो प्राइमरी टीचर का सिलेबस है एक बार जियोग्राफी का भूगोल का आप लोग जो है टॉपिक देख लीजिएगा कि कहीं हम बाहर से तो प्रश्न नहीं करा रहे हैं। जो आपके सिलेबस में है टॉपिक है वहीं से हम आपको यहाँ पर प्रश्न करा रहे हैं। पहला प्रश्न है हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है? तो यह जो है आता है वलित पर्वत श्रेणी में। आंसर यहाँ पर जाएगा डी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। सभी प्रश्न आपके महत्वपूर्ण हैं और प्रीवियस ईयर पेपर में सभी प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं, वही प्रश्न हम आपको इस वीडियो में करा रहे हैं। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो यह जो है विश्व के विशाल वलित पर्वतों की जो रचना हुई थी वह आज से लगभग 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। आंसर यहाँ पर जाएगा डी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। तो जो सबसे प्राचीनतम श्रेणी है वह जो है बृहत हिमालय श्रेणी। आंसर जाएगा सी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो जो हिमालय पर्वत है यह परतदार पर्वत का जो है उदाहरण है। आंसर यहाँ पर जाएगा ए के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो यह हुई है टेथिस से। आंसर लगाएंगे ए के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। फटाफट 40 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। हिमालय पर्वताची है, तो हिमालय जो है यह महान हिमालय का पर्वताची है। आंसर जाएगा बी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो हिमालय की जो सबसे पूर्वी चोटी है जिसका नाम है नमचा बरवा। इसको हम आप लोग एक बार मैप में दिखा देंगे। जो सबसे पश्चिमी चोटी इसकी है यह शुरुआत होती है नंगा पर्वत से और यहाँ से जो जाती है नमचा बरवा जो इधर लास्ट में है, इसमें मैप में नहीं दिया गया है। तो यह जो है इसका अंतिम छोर होता है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। नमचा बरवा इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न का। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई का मान पश्चिमी हिमालय में होता है। तो यह जो है कम होता है। आंसर लगाएंगे ए के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को हम लोग सागर माथा कहते हैं। इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जानते हैं। और बात करें कहाँ पर सागर माथा के नाम से जानते हैं, तो इसको जो है हम लोग नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं और चीन में चुंगुलुंगा। तो याद रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। बृहत्तर ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो जो बृहत्तर हिमालय है इसका दूसरा नाम, इसका जो दूसरा नाम है, प्रश्न हमारा नीचे चला गया। हाँ, यहाँ पर प्रश्न है देखेंगे।
थोड़ा सा रोटेट हो गया था। तो इसका जो है दूसरा नाम है हिमाद्री। आंसर जाएगा यहाँ पर ए के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। किस हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आंसर यहाँ पर जाएगा एक साथ बाह्य हिमालय में। अगला प्रश्न देखेंगे। लघु हिमालय स्थित है मध्य में, यानी लघु हिमालय किसके बीच में स्थित है? तो जो लघु हिमालय है वह शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू और कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मर्ग। और बुग्याल और प्यार यह दूसरे जगह पर कहा जाता है। ये भी प्रश्न हम आपको आगे बताएंगे। तो आंसर यहाँ पर जो हमारा जाएगा ए के साथ चला जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। धौलाधर तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियाँ अवस्थित है। तो यह जो अवस्थित है लघु हिमालय में। आंसर जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है? तो यह जो है भाग है निम्न हिमालय का। आंसर लगाएंगे डी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। तो पीर श्रेणी जो पंजाल श्रेणी जो पाई जाती है जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं इन प्रश्नों का। हिमालय की तलहटी श्रृंखला को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो जो हिमालय की तलहटी श्रृंखला है उसे हम लोग शिवालिक के नाम से जानते हैं, जो सबसे नीचे पाई जाती है। आंसर जाएगा डी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो जो हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है वह है शिवालिक या फिर सबसे निचली। चलेंगे अगले प्रश्न पर। हिमालय का पर्वत पर्वतीय प्रदेश है। इसका भी जो आंसर हमारा जाएगा शिवालिक के साथ। आंसर जाएगा डी के साथ, ए के साथ। आंसर हमारा हो जाएगा ए। चलेंगे अगले प्रश्न पर। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है। तो जो शिवालिक श्रेणियाँ है उनकी जो ऊंचाई है वह 850 से 1200 मीटर के बीच है। आंसर जाएगा बी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो जो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है वह है शिवालिक। आंसर लगाएंगे सी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो इसका जो निर्माण हुआ है सिनोजोइक। अगला प्रश्न देखेंगे। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? जो शिवालिक पहाड़ियाँ है वह हिमालय का हिस्सा है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है कुमाऊं हिमालय के नाम से भी। अगला प्रश्न देखेंगे। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को किस हिमालय के नाम से जाना जाता है या फिर कौन सा हिमालय कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है असम का हिमालय। किसके बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है? तो यह जो है दिहांग महाखड़ के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। आंसर जाएगा यहाँ पर बी के साथ। अगला प्रश्न है। हिमालय के में मुख्य सीमा भ्रंश पृथक करता है। यह जो है महान हिमालय एवं लघु हिमालय को अलग करता है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? तो यहाँ पर पूछा गया है, ध्यान देंगे। हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है। तो पूरब से पश्चिम की तरफ जाना है। आंसर इसी के हिसाब से लगाना है। तो यहाँ पर देखेंगे नमचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। हमने आपको मैप में दिखाया था, बताया था कि नमचा बरवा जो है सबसे पूरब में इसका अंतिम छोर है और नंगा पर्वत जो है यह इसका सबसे पश्चिमी स्टार्टिंग यानी शुरुआती छोर है।
तो याद होगा आपको नमचा बरवा पूर्वी में सबसे लास्ट में है, तो यहाँ से आप लोग आंसर आराम से लगा सकते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न पर। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। अब यहाँ पूछा गया है पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से, यानी नीचे से ऊपर की तरफ, तो नीचे आना चाहिए शिवालिक। तो शिवालिक यहाँ पर दोनों ऑप्शन में आपको दिख रहा है, और अंत में आपको महान हिमालय मिलेगा, ना कि लघु हिमालय। तो महान हिमालय जो है ऑप्शन ए में है। आंसर लगाएंगे ए के साथ, आंसर हो जाएगा ए शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय। यह जो है श्रेणी सही होगी। अगला प्रश्न देखेंगे। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो यह जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है, जबकि उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है। आंसर हमारा यहाँ पर चला जाएगा ए के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता। देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। ये सही बात है, ऐसा होता। सिंध गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ से वंचित हो जाती। सही बात है, ये भी सही है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता, यानी जब ऐसा होता तो ये भिन्न यानी अलग जरूर होता। यानी अगर यहाँ पर बात करें केवल 1 और 3, केवल 1, केवल 2 और 3, या फिर 1, 2 और 3, यानी डी विकल्प इस प्रश्न का सही होगा। ये सभी चीज़ें जो है देखने को मिलती। चलेंगे अगले प्रश्न पर। यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला अस्तित्व में नहीं होती तो निम्नलिखित में से क्या हुआ होता। तो अगर हिमालय पर्वत श्रृंखला अस्तित्व में नहीं होती तो सर्दियों में उत्तर भारतीय मैदान और अधिक ठंडे होते, यानी आंसर यहाँ पर लगाएंगे सी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। गहरे खड्डे, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। उपयुक्त में से कौन से हिमालय के तरुणबलित पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर ए, बी, सी और डी। आंसर की अगर बात करें तो आंसर यहाँ पर जाएगा डी के साथ, यानी चारों विकल्प जो है यहाँ पर इसके पक्ष में सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। अराकान एवं पेंगुयोमा प्रसार उस हिमालय का है जो स्थित है, यानी यह कहाँ पे स्थित है। यह जो है म्यांमार में स्थित है। यह जो है म्यांमार में स्थित है। आंसर यहाँ पर जाएगा बी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है। तो जो हिमरेखा होती है वह 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में होती है। आंसर सी के साथ चला जाएगा। और 5 प्रश्न है, वीडियो में बने रहिएगा। पूरे 40 प्रश्न देख के ही जाना है। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति यह जो है सबसे अधिक होती है। आंसर लगाएंगे ए के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है। तो कंचनजंगा जो है वह स्थित है सिक्किम में। आंसर लगाएंगे सी के साथ। निम्नलिखित में से भारतवर्ष की कौन सी सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पर भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है, यह जो है इसका नाम है कंचनजंगा। आंसर चला जाएगा ए के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यहाँ पर जो है सबसे ऊंची चोटी बतानी है, जिसका नाम है केटू यानी गाडविन ऑस्टिन। आंसर जाएगा डी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। आखिरी प्रश्न है गाडविन ऑस्टिन है, तो यह जो है एक शिखर है। आंसर लगाएंगे बी के साथ। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।